हमारे ब्रह्मांड में ऐसे कई अजीब चीज़ें हैं जो वैज्ञानिकों को भी अचंभे में डाल देते हैं। इन्हें देखकर मन में कई सारे सवाल आते हैं कि हैं क्या, ये कहाँ से आए हैं। तो आज हम आपको ब्रह्मांड के ऐसे ही कुछ अद्भुत चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपको भी चौंका दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1। जुलाई 25, 1976 नासा ने मार्स की कुछ तस्वीरें पब्लिश की जिसे वाइकिंग 1 ऑर्बिटर ने भेजा था, और इस तस्वीर में कुछ ऐसा था जिसने लोगों को अचंभे में डाल दिया। इस तस्वीर में वाइकिंग 1 ने मार्स के साइडोनिया मिसा कहे जाने वाले जगह की तस्वीर भेजी थी, जो कि देखने में हूबहू किसी इंसान के शक्ल के जैसा लग रहा था। नासा ने तस्वीर रिलीज करते हुए बताया था कि ये बस सूरज की रोशनी और उसकी छाया से बनने वाली एक ऑप्टिकल इल्यूजन या आंखों का धोखा है, जो धरती पे भी बहुत सी जगहों पर देखने को मिलता है। पर तब तक लोगों ने कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाना शुरू कर दिया था। लोग कहते थे कि ये सबूत है कि मार्स पे एलियन सभ्यता रहा करती थी जिसने ये बनाया था। पर बाद में 1998 में नासा के मार्स ग्लोबल सर्वेयर और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मार्स एक्सप्रेस के द्वारा लिया गया हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों ने ये साफ कर दिया कि ये कोई इंसानी शक्ल नहीं बल्कि ऑप्टिकल इल्यूजन है, जो कि एक सही एंगल से ली गई थी जहां सूरज की रोशनी और छाया से आंखों को धोखा हुआ था। पर अब तक मार्स पे दिखे इंसानी शक्ल से इंस्पायर होकर कई किताबें, फिल्म और सीरीज बन चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात, आज जो हम एलियंस का रूप फिल्मों में देखते हैं ये भी उसी तस्वीर से इंस्पायर होकर बनाई गई। नंबर 2। पिलर ऑफ क्रिएशन अप्रैल 1, 1995 में हबल टेलीस्कोप द्वारा हमसे 6500 से 7000 लाइट ईयर दूर मौजूद ईगल नेबुला के गैस और डस्ट से बने एलिफेंट ट्रंक्स की एक तस्वीर है। इसे 1995 में हबल टेलीस्कोप द्वारा ली गई टॉप 10 तस्वीरों में चुना गया था। इसकी खूबसूरत रंगत में नीला रंग आता है ऑक्सीजन से, लाल रंग आता है सल्फर से और हरा रंग आता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मौजूदगी की वजह से। इसके इंफ्रारेड तस्वीरों से पता लगता है कि पिलर ऑफ क्रिएशन के डस्ट के पीछे ग्रेविटी के वजह से गैस के बादल एक दूसरे से मिलकर न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से नए तारों का गठन कर रहे हैं। इसके रिसर्च से हमें अपने सोलर सिस्टम के बनने के बारे में काफ़ी सारी बातें पता चल पाई है। पर 2007 में हुई रिसर्च से पता लगता है कि शायद 6000 साल पहले ही एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से ये पिलर ख़त्म हो चुका है। पर क्योंकि लाइट इतनी दूरी से धरती तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लगता है, तो इसीलिए शायद अगले 1000 साल तक इस बात की पुष्टि हो पाना मुश्किल है। नंबर 3। हमारी धरती पर बरमूडा ट्रायंगल की तरह ही हमारे स्पेस में भी एक जगह है जहां से गुजरने वाले स्पेसक्राफ्ट और एस्ट्रोनॉट के साथ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती हैं। इसे स्पेस का बरमूडा कहते हैं, पर इसका ऑफिशियल नाम है साउथ अटलांटिक एनोमली। 2016 में जापानी सैटेलाइट हितोमी इसी एरिया से गुजरते वक्त उसकी धरती से कम्युनिकेशन टूट जाने की वजह से वो क्रैश हो गया था। तो क्या यहाँ कोई जादुई शक्ति है या कोई एलियन या दूसरे दुनिया का रास्ता? असल में साइंटिस्ट के रिसर्च के बाद पता लग पाया है कि इस एरिया में पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर है, जिस वजह से इस इलाके में सूरज के चार्ज पार्टिकल पृथ्वी के काफ़ी करीब आ जाते हैं। इसी वजह से आज भी कोई एस्ट्रोनॉट या स्पेसक्राफ्ट यहाँ से गुजरते वक्त उनको सिस्टम फेलियर के जैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से यहाँ से गुजरने वाले स्पेसक्राफ्ट को अपने सिस्टम को बंद करने के लिए कहा जाता है ताकि ये दिक्कतें ना हो। नंबर 4। 2016 में न्यू मैक्सिको के वेरी लार्ज एरे टेलीस्कोप ने एक ऐसे नए तरह के प्लैनेट को खोज निकाला जिसे नाम दिया गया सिम्प 0136। हमारी धरती से 19.9 लाइट ईयर दूर मौजूद ये प्लैनेट एक रोग प्लैनेट था, यानी कि ये किसी भी तारे की परिक्रमा नहीं कर रहा था। ये प्लैनेट जुपिटर से करीब 12 गुना ज़्यादा बड़ा और इसके मैग्नेटिक फील्ड 200 गुना स्ट्रॉन्ग थे। इसकी जो बात इसे अनोखी बनाती थी वो थे इसके आसमान में दिखने वाले अरोरा, जो कि धरती से बड़ी आसानी से देखे जा सकते थे। जहां हमारे धरती के अरोरा या नॉर्दर्न लाइट्स इसके मैग्नेटिक फील्ड के सूरज से आने वाले सोलर विंड के वजह से बनते हैं, वहीं सिम्प 0136 जो कि किसी भी तारे के आसपास नहीं था, फिर भी इसमें दिखने वाले ये अरोरा साइंटिस्ट के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। नंबर 5। हम अगर आसमां की ओर देखें तो हमें दिखते हैं अनगिनत तारे, ग्रह, उल्कापिंड और कई सारी चीज़ें।
साइंटिस्ट बताते हैं कि हमारा ये ब्रह्मांड 3 चीज़ों से बना है, विजिबल मैटर, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। पर आपने कभी सोचा है क्या कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ ये सब कुछ मौजूद ना हो? जी हाँ, ऐसी जगह हमारे ब्रह्मांड में ही मौजूद है, जिन्हें ग्रेट वॉइड या सुपर वॉइड कहा जाता है। ये ग्रेट वॉइड में ना ही कोई नॉर्मल मैटर होता है और ना ही कोई डार्क मैटर, और ये हिस्से कोई डिटेक्ट कर सकने वाले रेडिएशन भी नहीं छोड़ते। पहले यही माना जाता रहा था कि ये पूरी तरह से खाली है, पर नए रिसर्च बताते हैं कि शायद ये हिस्से उतने भी खाली नहीं हैं। इनमें बहुत कम मात्रा में पर मैटर मौजूद हो सकते हैं। ये समझने के लिए हमें जानना होगा कि ये ग्रेट वॉइड बनते कैसे हैं। जब कोई ज़्यादा घने हिस्से ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से मैटर को अब्जॉर्ब करके बढ़ने लगते हैं, तब वो आसपास के कम घने हिस्सों के मैटर को भी अपने अंदर सोख लेते हैं। इसी वजह से उन कम घने हिस्सों में बेहद कम मात्रा में मैटर रह जाता है, जिसे देख पाना मुश्किल होता है। और इतने कम मैटर और इनकी पृथ्वी से दूरी की वजह से इनसे निकलने वाले बहुत कम मात्रा के रेडिएशन को पकड़ना मुश्किल हो जाता है, और हमें लगता है कि ये हिस्से पूरी तरह से खाली हैं, पर ऐसा नहीं है। नंबर 6, ओरायन तारामंडल का दूसरा सबसे चमकदार, हमारी रात के आसमां का 10वां सबसे चमकदार और हमारी सबसे करीब रेड सुपरजायंट स्टार है बीटलजूस। 403 लाइट ईयर दूर मौजूद इस तारे का आकार इतना बड़ा है कि अगर इसे हमारे सूर्य की जगह रखा जाए तो ये जुपिटर तक फैल जाएगा। और ये तारा तब चर्चा का विषय बन गया जब 2019 में इसके लाइट में कमी आने लगी। इससे अटकलें लगने लगी कि शायद ये तारा अपने आखिरी समय तक पहुंच गया है और जल्द ही ये एक सुपरनोवा बन जाएगा। इस आकार के तारे के लिए ये सामान्य है, क्योंकि इनके आकार बड़े होने के वजह से ये अपने ईंधन को भी बहुत जल्दी ख़त्म करने लगते हैं और अपने आखिरी समय तक पहुंच जाते हैं। साइंटिस्ट का अनुमान था कि अगर ये तारा सुपरनोवा बनता है तो इसे धरती से खाली आंख से भी आसानी से देखा जा सकेगा। जब ये उस स्थिति में होगा तो करीब 2 से 3 महीने तक आसमां में इसका आकार पूर्णिमा के चांद जितना रहेगा। और ये बात से लोग काफ़ी खुश थे, क्योंकि ऐसा नज़ारा अपने जीवन काल में देखना कोई सौभाग्य से कम नहीं था। पर 2020 में हबल टेलीस्कोप के नए ऑब्जर्वेशन से पता लगा कि इसकी चमक लौट आई है, और इसके रोशनी में कमी की वजह शायद इसके चारों ओर के बादल थे। तो सवाल उठता है कि बीटलजूस का अंत कब होगा? तो जवाब है शायद कल, या तो फिर 10 मिलियन साल बाद। पक्के तौर से कुछ भी कह पाना मुश्किल है, पर एक बात तो पक्की है कि जब भी ये होगा तो वो नज़ारा देखने लायक रहेगा। नंबर 7, अगर आपने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी देखी है तो आपको द आई ऑफ शारोन के बारे में तो पता ही होगा, जिसे देखकर एक डर का माहौल बन जाता था। पर क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि वो एक महज कोरी कल्पना नहीं थी और सच में आई ऑफ शारोन मौजूद है तो? जी हाँ, हमारे ब्रह्मांड में धरती से करीब 25 लाइट ईयर दूर मौजूद है एक तारा जिसे कहते हैं फॉमलहॉट। ये पाइसेस तारा मंडल का हिस्सा है और हमारे आसमां का 18वां सबसे चमकदार तारा है। वैसे तो नॉर्मल टेलीस्कोप से देखने पर एक आम तारे सा ही नज़र आता है, पर जादू शुरू होता है जब इसे इंफ्रारेड लाइट में देखा जाता है। इस तारे की चारों ओर हमारी सौर मंडल के आखिरी में मौजूद काइपर बेल्ट की तरह ही बहुत से पत्थर मौजूद हैं जो इसकी परिक्रमा करते हैं। इस पे की गई अध्ययन से पता चलता है कि रोज़ाना यहाँ करीब 2000 कॉमेट्स कुछ 1 किलोमीटर की रफ्तार से एक दूसरे से टकराते हैं। ये चीज़ें ठीक हमारे सौर मंडल की बनने की शुरुआती समय के जैसे हैं। चाहे कितने भी डरावने क्यों ना हो, इसके अध्ययन से साइंटिस्ट को हमारे सोलर सिस्टम के बनने के बारे में काफ़ी अनसुलझे राज पता चल पाए हैं। नंबर 8, जिस तस्वीर को अभी आप देख रहे हैं वो हमारे सूरज से 40,000 गुना ज़्यादा चमकदार तारा है। परेशान मत होइए, आपके स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ, अप्रैल 19, 2019 में जर्मन साइंटिस्ट को कैसियोपिया तारामंडल के गैस और डस्ट के बीच में कुछ ऐसा दिखा जो कि बहुत ही चौंकाने वाला था। इस हिस्से से ऐसे असामान्य रेडिएशन निकल रहे थे जो कि आम आंखों से नहीं देखी जा सकती। इसके अध्ययन से पता लगा कि ये हमारे सूरज से भी 40,000 गुना ज़्यादा ब्राइट है
और इसके हवाओं की रफ्तार करीब 16,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसे नाम दिया गया J005311 और सवाल उठने लगा कि ये है क्या। साइंटिस्ट इसे कहते हैं ज़ॉम्बी स्टार। जब भी हमारे सूरज जैसे तारे की मौत होती है तो वो व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं, और जब कभी ऐसे दो व्हाइट ड्वार्फ एक दूसरे से टकराते हैं तो उनमें सुपरनोवा ब्लास्ट होता है। पर J005311 के केस में ये दोनों मिलकर फिर से अपने कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं और फिर से जी उठते हैं। पर क्योंकि ये व्हाइट ड्वार्फ होते हैं, इसी वजह से इनकी रोशनी हमारे नॉर्मल आंखों को नहीं दिखती। नंबर 9। 2017 में धरती से 140 मिलियन लाइट ईयर दूर ब्रह्मांड में हुई एक घटना ने तब वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा जब लिगो और वर्गो ने ग्रेविटेशनल वेव और उसके कुछ ही समय बाद एक 17 सेकंड के गामा रे बर्स्ट को डिटेक्ट किया। और ये सारी चीज़ें एक ही और इशारा कर रहे थे, न्यूट्रॉन स्टार का टक्कर। पर दुर्भाग्य से अब तक साइंटिस्ट इसे अपनी आंखों से नहीं देख पाए थे, क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार के टक्कर का पता सिर्फ ग्रेविटेशनल वेव्स के डिटेक्ट से ही पता चल पाता है, जो कि टक्कर के बाद ही पैदा होते हैं। पर ये चीज़ हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों थी? क्योंकि आज से करीब 4.6 बिलियन साल पहले, यानी कि धरती के बनने से करीब 1000 मिलियन साल पहले, बस हमसे 1000 लाइट ईयर दूर हुए एक न्यूट्रॉन स्टार के बीच हुई टक्कर धरती पर कुछ ऐसा असर डालने वाले थे जो कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि साइंटिस्ट मानते हैं कि यही वो चीज़ है जिसकी वजह से सोने, चांदी, प्लैटिनम जैसे कई हैवी एलिमेंट्स बने थे। धरती पे मिलने वाले 0.3% हैवी एलिमेंट इन्हीं न्यूट्रॉन स्टार के टक्कर से बना था। तो अगले बार जब भी आप कोई सोने या चांदी के गहने खरीदने जाएं तो न्यूट्रॉन स्टार को थैंक यू बोलना ना भूलें। नंबर 10। 19 अक्टूबर 2017 में रॉबर्ट वेरिक ने हवाई में मौजूद हलाइकिला ऑब्जर्वेटरी के पेन-स्टारस टेलीस्कोप से एक चीज़ को देखा जो कि हमारे सोलर सिस्टम का नहीं था। इसे नाम दिया गया 1I 2017 U1, जो कि बाद में मशहूर हुआ अपने नाम ओमुआमुआ से। ओमुआमुआ एक हवाईयन शब्द है जिसका मतलब होता है कहीं दूर से आया संदेश वाहक। ओमुआमुआ दूसरे किसी तारामंडल से हमारे सोलर सिस्टम में आने वाला पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था। सिगार के आकार का ये चीज़ काफ़ी अजीब था। साइंटिस्ट ने अंदाज़ा लगाया कि इसकी लंबाई करीब 100 से 1000 मीटर के बीच और मोटाई 35 से 167 मीटर तक हो सकती है। लाल रंग के इस एस्ट्रॉयड की लंबाई इसकी चौड़ाई से करीब 10 गुना ज़्यादा था, जो कि इसे सोलर सिस्टम के बाकी किसी भी एस्ट्रॉयड या कॉमेट से अलग बनाता था, जिनकी लंबाई उनकी चौड़ाई के करीब 3 गुना तक ही होता है। जहां सूरज के सामने से गुजरने वाले ज़्यादातर कॉमेट की ऊपरी परत बर्फ से बने होने की वजह से उनके पीछे एक पूंछ बन जाता है, वहीं ओमुआमुआ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, जो कि बता रहा था कि ये शायद पूरी तरह से पत्थर या तो किसी धातु से बना होगा। इसकी रफ्तार भी करीब 1,96,000 माइल्स प्रति घंटा था, जिस वजह से ये सूरज के ग्रेविटी तक को आसानी से चकमा देकर गुजर गया। और ये इतनी तेज़ी से सोलर सिस्टम से गुजरा कि साइंटिस्ट भी इसको सही से अध्ययन नहीं कर पाए। इसकी अजीब आकार और गुणों की वजह से लोगों ने इसको कोई एलियन शिप या तो एलियन का भेजा कोई चीज़ बोलने लगे। पर साइंटिस्ट ने ये साफ कर दिया कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। अब ये एलियन शिप था या नहीं, ये जानने के लिए तो हमें इसके फिर से हमारे सोलर सिस्टम से गुजरने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों, तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपसे ऐसे अमेजिंग फैक्ट मिस ना हो जाए।